आप देख सकते हैं पैकेट में पीछे लिखा भी हुआ है नो अनियन नो गार्लिक। ये पास्ता बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी की संध्या की पूजा अर्चना। बिल्कुल गर्म नहीं है, ये तो बिल्कुल ठंडा था। आप तो पार्टी में जा रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने। मेरे हस्बैंड को आज पार्टी में जाना है और कल है शक्तिला एकादशी। तो कल मैं और मेरे ठाकुर जी अन्न का भोग नहीं लगाएंगे, मतलब हमारा व्रत रहेगा, वो भी अन्न नहीं खाएंगे, हम भी अन्न नहीं खाएंगे। और मेरे हस्बैंड को जाना है आज एक शादी की, मतलब एक पार्टी में जाना, आई डोंट नो कौन सी पार्टी है वो। तो मैंने सोचा कि चलो फिर आज मैं पास्ता बनाती हूँ। अब मैंने जो मोमोज की रेसिपी शेयर की थी वो बिना अनियन गार्लिक की, उसमें आप सबने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा चलो फिर मैं पास्ता की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे प्याज लहसुन नहीं बनता है वहाँ पे बच्चे पास्ता चाउमीन के लिए अक्सर होते हैं परेशान। तो ये रेसिपी मैंने सोचा साथ शेयर करूँ। मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैं अपना पास्ता कैसे बनाती हूँ और उसमें कौन सी चीज़ों को मैं यूज़ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और खासकर विनेगर और टोमेटो सॉस को लेकर क्या इशू है ये भी बताऊंगी। ये मैं पास्ता कट कर रही हूँ। पास्ता जब आप मार्केट से लाते हो ना, जब आप मार्केट से पास्ता लाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखा करिए कि जैसे ये पास्ता देखिए कितना चिकना है, कोई भी इसमें अंदर ब्रेकेज या लकीर नहीं है। हमेशा चिकने पास्ता ही खरीदा करिए। मैं अपना एक अनुभव एक्चुअली शेयर कर रही हूँ। जो पास्ता इस तरीके से ब्रेक होता है, आपको दिख रहा होगा, जो पास्ता जिसमें लाइनिंग्स बनी होती है ब्रेक होता है। डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो पास्ता टूटे टूटे होते हैं वो बॉयल करने के बाद टूट जाते हैं। तो पास्ता जब भी मार्केट से लाएं, मैक्रोनी जब भी मार्केट से लाएं, एकदम चिकनी लाएं, कोई अंदर उसमें लाइनिंग ना हो। तो मैंने ये पास्ता निकाल लिया है। ये इतनी मैक्रोनी मैं बॉईल करने जा रही हूँ। ये मैंने एक पॉट में पानी लिया है, इसको बॉईल किया। आप देखो ये बॉईल हो चुका है। अगर मैं इसको गैस को तेज कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये पानी जो है बॉईल हो चुका है। तो अब इस बॉयल वाटर में मैं मैक्रोनी को डाल दूंगी। ये सारी मैक्रोनी मैं बॉयल वाटर में डाल रही हूँ। बॉयल वाटर में डालने से ये जल्दी बॉयल होगी और चिपकेगी नहीं। अब इसको धीरे धीरे चला के मैं इसको जब तक पक नहीं जाएगी इसको पकाती रहूंगी। इसको हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये चिपके ना, और तेज फ्लेम में इसको पकाते रहेंगे। मुझे लगता है कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वरना 15 मिनट में पास्ता हमारा बॉयल हो जाता है। इसमें आप अगर सॉल्ट डाल के बॉईल करते हो तो ये जल्दी पकेगा, लेकिन सॉल्ट मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाद में फिर टेस्ट में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे लाइट डाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर बॉईल कर लेती हूँ। अब जब तक कि मेरा जो मैक्रोनी है बॉईल हो रहा है, तब तक मैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी कर लूँ। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखूँगी ना, तो आपको जल्दी से दिखाने में आसानी होगी। तब तक मैं अपने ठाकुर जी की तरह दिया बाती कर दूँ, शाम का समय हो गया है। तो जब तक कि मेरे पास्ता बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी की संध्या की पूजा अर्चना करने, क्योंकि समय हो चुका है। मेरा पास्ता देखिए पूरी तरीके से बॉईल हो गया है और देखिए एक भी पास्ता टूटा नहीं है। अगर आप कच्चे पास्ते में क्रैक्स देखो तो वो बॉईल करने के बाद टूट जाते हैं। अब मैं एक जाली लूँगी, इसमें ऐसे करके इसको रख दूँगी और ये पास्ता सारा इसमें पलट दूँगी। इससे सारा पानी निकल जाएगा। और देखिए इसमें बिल्कुल पानी को मैंने इस जाली में पलट लिया है और अब इसमें से जो पानी है वो निकलता रहेगा, तब तक कि मैं दूसरे जो इंग्रेडिएंट है वो तैयार कर लेती हूँ और अपना बाकी का काम देख लेती हूँ। ये जो पास्ता होता है, अगर ये ठंडा भी हो जाता है, चिपक भी जाता है, तो पकाते समय ये फिर अलग हो जाता है। जबकि चाउमीन में क्या होता है कि चिपक जाता है। तो चाउमीन में हम थोड़ा सा ऑयल लगा के रखते हैं, पर इसमें हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो ये रखा रहेगा। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे अरेंज किया है।
पास्ता में प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ बेसिक चीज़ मैंने ली है टोमेटोज़। थोड़ी सी मैंने ये हरी मिर्च को पतला पतला चॉप किया है, और ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने पतला पतला और लंबा लंबा काटा है। इसके अलावा बंधे गोभी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने पास्ता में बंधा गोभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। दूसरा ये है पनीर। बहुत छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसको तोड़ के काट के रखा है, तो पनीर इसमें पड़ेगा, ये टेस्ट को बढ़ा देगा। इसके अलावा ये जो मेरा ऑरिगेनो जो लीव्स है ये ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने मंगाया है। ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये है थोड़ी सी अदरक, ये है काली मिर्च, और ये है विनेगर। आम तौर पे चाउमीन पास्ता में जो विनेगर यूज़ होता है वो सफ़ेद वाला होता है। मैं जो है ये प्योर गन्ने के रस वाला काला विनेगर ही अपने पास्ता चाउमीन में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। सफ़ेद वाला जो होता है वो प्योर केमिकल होता है। इसके अलावा ये पास्ता है, पास्ता मैंने आपके सामने ही बॉईल किया था, और मैं यूज़ करती हूँ टोमेटो सॉस, केचप। पास्ता में मैं टोमेटो सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी। मार्केट में आपको ऐसे टोमेटो सॉस मिल जाएंगे जिसमें कि प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। आप देख सकते हैं पैकेट में पीछे लिखा भी हुआ है नो अनियन नो गार्लिक, तो ये ढूंढना पड़ता है। वैसे मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आपको जानना है तो मैं आपको कमेंट में बता सकती हूँ। पास्ता और चाउमीन के दो मेन इंग्रेडिएंट और होते हैं, एक सोया सॉस और दूसरा ओजिनोमोटो। तो ओजिनोमोटो मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, और सोया सॉस मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पूरे वृंदावन में लड्डू गोपाल को सोयाबीन या सोयाबीन से बनी चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो मैं वृंदावन को फॉलो करती हूँ, तो मेरे किचन में सोयाबीन से बनी कोई चीज़ लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगती है। मेरा जो पास्ता का भोग है वो मैं अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। मैंने ले ली है अपनी लोहे की कढ़ाई और ये कड़छी। लोहे की कढ़ाई में ही मैं खाना बनाती हूँ, एल्यूमीनियम की कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पर हाँ, रोज रोज लोहे की कढ़ाई रगड़ रगड़ के साफ करना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। पास्ता में आप वैसे नॉर्मली रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, ये मूंगफली का ऑयल है, तिल का ऑयल भी इस्तेमाल होता है। बहुत थोड़ा ऑयल लेंगे क्योंकि पास्ता में ऑयल जो है वो सोखता नहीं है। और सरसों के ऑयल में भी खाना बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं किसी भी तरीके का सोयाबीन का या सनफ्लावर वगैरह का रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तिल ऑयल या देसी घी या सरसों ऑयल या फिर मूंगफली के ऑयल में मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले इसमें डाल दी है हरी मिर्च। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। हरी मिर्च डालने के बाद जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सारे टोमेटोज। टोमेटो बहुत छोटे छोटे कट किए हैं मैंने, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और पास्ता में इसके टुकड़े दिखाई न दें। पास्ता की जो मेरी रेसिपी है उसमें मैंने कुछ अपने भी चेंजेस किए हैं। और पहले जब मैं अनियन गार्लिक खाती थी एक ज़माने में, तब गार्लिक का इसमें बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है। अगर आप अनियन गार्लिक खाते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें सीक्रेटली ऐसा क्या डालें कि ये बहुत टेस्टी हो जाता है। फ़िलहाल मैं अब इसको बिना अनियन गार्लिक के बनाती हूँ, और अब भी ये उसी तरह बनता है जैसे पहले, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंजेस अपने आप किए हैं। अब ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक भी चीज़ दिखाई ना दे। अब हम डाल देंगे इसमें ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छे से पका लेंगे, बहुत ज़्यादा गलने नहीं देंगे, ऐसे पकाएंगे कि थोड़ा सा कच्चापन रहे। बीच बीच में मैं पानी भी पी रही हूँ ये कॉपर के गिलास में, देखते शायद कुछ फायदा हो। ये कॉपर का गिलास मैं धनतेरस पे लाई थी और मैंने अब जाके इसका इस्तेमाल किया है। कॉपर के गिलास में पानी पीने से डाइजेशन। शिमला मिर्च अच्छे से भुन गई है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको गलाया नहीं है, थोड़ी सी कच्ची रखनी है।
अब मैं इसमें ये सारा पास्ता डाल दूंगी और धीमी आंच पे इसको चलाऊंगी। धीमी आंच पे चलाना, नहीं तो लग जाएगी। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है, चाहे आप कितना भी इसको दबाइए। मैदा का बना होता है तो फ्लफी होता है काफी, लेकिन आजकल बच्चों को यही पसंद होता है। मेरी बच्ची भी बड़े मन से खाती, लेकिन मैं उसको बहुत कम देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक इसलिए डाल दे रही हूँ कि अब समय हो गया है, मिक्स हो जाएगा अच्छे से। बाकी टोमेटो सॉस में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो बैलेंस करके डालना होता है। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब ये जो विनेगर था मेरे पास, अब मैं ये विनेगर डालूंगी। विनेगर मैं कितना डालूंगी दिखाती हूँ। जैसे कि ये कलछुल है, इसके बीच में डालूंगी फैलाते हुए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत खट्टा नहीं करना है, बहुत तेज होता है। बस ये विनेगर मैंने डाल दिया। विनेगर डालने के बाद एक एक पास्ता अलग अलग हो जाता है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट इसको तेज गैस से पकाते हुए चलाएंगे। मैं इसमें साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल रही हूँ। ऑरिगेनो डालने से पास्ता में टैंगी टेस्ट आता है और जो गार्लिक होता है ना, उसकी कमी को पूरी करता है। अब ये जो मैंने अदरक और काली मिर्च ली थी ना, अगर आप अनियन गार्लिक खाते हो तो आप इसके साथ थोड़ी सी लहसुन को भी पीस सकते हो, लेकिन मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ काली मिर्च और अदरक ले रही हूँ और मैं इसको अच्छे से महीन महीन पीस लूंगी। पास्ता मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए थोड़ा ड्राई भी हो गया है। अब मैं इसमें कुछ खास चीजें ऐड करूंगी ऊपर से। क्या ऐड करूंगी? पहले ये टोमेटो सॉस, ये टोमेटो सॉस मैं इसमें डालूंगी। इस टोमेटो सॉस में अनियन गार्लिक नहीं होता है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ध्यान रहे, इस दौरान गैस को धीमे रखना है। ये मैंने टोमेटो सॉस इसमें डाल दिया। थोड़ा बहुत इसमें लग गया है। पैकेट से डायरेक्ट इसमें नहीं डाला क्योंकि फिर वो गंदा हो जाता है पैकेट, और मैं भगवान के लिए भोग बनाती हूँ तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो साफ बना रहे। इस तरह से मैंने पूरा सॉस डाल दिया है। फ्लेम को धीमा रखना है, नहीं तो सारे पास्ता आपके जल जाएंगे। ये अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसको भी थोड़ी देर पकाना है। टोमेटो सॉस का जो टेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा गायब हो जाना चाहिए, इतना पकाना है। अब मैं इसमें ये पनीर के छोटे छोटे टुकड़े डालूंगी। चाहो तो पनीर को थोड़ा सा आप मैश करके भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो थोड़े से पनीर मैं मैश करके डाल रही हूँ और थोड़े से टुकड़ों को डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। सॉल्ट हम पहले ही डाल चुके हैं और अंदाजे से डाला था, तो पनीर डाला है तो सॉल्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये थोड़ा गीला हो गया है, नीचे चिपकने नहीं देना है। हाई फ्लेम पे इसको हम थोड़ा सा फिर से फ्राई कर रहे हैं। ये मैंने पास्ता को अच्छे से ड्राई कर दिया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है इसको। अब ये जो मैंने मसाला पीसा था, ये मैं मसाला ऊपर से डाल दूंगी, अदरक और काली मिर्च का। अगर आप लहसुन खाते हो तो आप इसके साथ लहसुन पीस के डालिए, तब तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो ये मैंने मसाले को इसमें डाल दिया है। अब हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर देना है अच्छे से। हाई फ्लेम पे मिक्स कर देंगे थोड़ी देर, आधे सेकंड के लिए हम थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ
और मैंने इसको उतार के रख लिया है। बिल्कुल गर्म नहीं है, ये तो बिल्कुल ठंडा था। ठंडक के मौसम में कढ़ाई गर्म भी होती है ना, तो पता नहीं चलता। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, चिपके ना, ताकि अब हम लगाते हैं भोग की थाली। 2 प्लेट्स ले रही हूँ, एक मेरे लड्डू गोपाल के लिए, एक मेरी राधा रानी और जो बाकी भगवान है, क्योंकि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल का प्रयोग होता है, तो 2 जगह भोग लगाती हूँ। तो अब ये गर्मा गर्म पास्ता जा रहा है मेरे लड्डू और मेरी राधा रानी के पास। पूरी तरीके से सात्विक पास्ता है ये, पूरी तरीके से सात्विक पास्ता है। इसमें मैंने ना तो अनियन गार्लिक का प्रयोग किया है और ना ही मैंने मेयोनीज या फिर किसी भी केमिकल लाइक सफ़ेद सिरका वगैरह यूज़ किया है। और मैं बता दूं, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि आप कह भी सकते हो कि ये रेस्टोरेंट का नहीं है। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे जिस तरीके से मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं, और दूसरी चीज़ कि अगर आप गार्लिक का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो ऑरिगेनो लीफ का प्रयोग कीजिए। गार्लिक का कर रहे हैं तो ऑरिगेनो कोई ज़रूरी नहीं है। और टोमेटो सॉस ज़रूर साथ में इसके डालिए। मेयोनीज यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मेयोनीज जो होती है वो ठाकुर जी के भोग के लिए फिलहाल वो गंदी चीज़ है। चलिए फिर हमारे प्रभु को हम पास्ता का भोग लगा कर आते हैं। बताइए इसकी स्मेल कैसी है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। जब तक मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, तब तक आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने पास्ता बनते हुए देख लिया है, तो उनका रिएक्शन क्या है। कैसा बना है? बहुत जबरदस्त। अच्छा बना है? आप तो पार्टी में जा रहे थे। पार्टी कैंसिल, पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी तो हो गई, आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे व्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।